हमारी ज़िंदगी में कई ऐसी राहें आती हैं, कई ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ हम मजबूर होते हैं कि वहाँ से हमें मुड़ना ही है, वहाँ से हमें पीछे की ओर देखना ही पड़ता है कि आखिर किन गलतियों के कारण हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आखिर कौन सी गलती है जो गलती हमें पीछे की ओर खींच रही है। शायद वो एक इंसान का प्यार हो सकता है, वो एक इंसान का दुलार हो सकता है, जिसे अगर हम साथ नहीं पाते हैं तो उसे हर एक इंसान में ढूंढते हैं। उस प्यार को, उस केयर को, वो जिस तरह हमें रखता था, जिस तरह से वो हमारा ख्याल करता था, उसे हम कहीं ना कहीं हर एक इंसान में ढूंढते हैं कि किसी में तो वो मिले, किसी में तो वो प्यार दिखे कि हम उसे अपना सके, उसे गले लगा सके। लेकिन वो कहीं जब नहीं दिखता तो हम अपने रास्तों पे चलते हुए भी हमें मजबूर होकर पीछे की ओर देखना पड़ता है। शायद उसकी याद में एक बार ठहरना पड़ता है, उसे याद करके दुखी रहना पड़ता है। और वही बताता है एक इंसान की हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो सकती है, कितना ज़्यादा हम किसी के लिए रुक सकते हैं, कितना ज़्यादा हम किसी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शायद उसके याद में ही हम उन सपनों को पाना चाहते हैं कि वो देख सके, अगर उसने ठुकराया है, अगर उसकी कोई मजबूरी रही है तो वो देख सके हम कितने काबिल बन सकते हैं। हमारी काबिलियत पे अगर उसे शक था तो उसका शक आज झूठ में साबित हो जाए कि हाँ, वो किसे गलत समझता था, किसे गलत समझ के उसने खुद को सही साबित करने के लिए तुम्हें छोड़ा, तुमसे दूर होने की कोशिश की, शायद तुमसे दूर ही है। और यहीं से हम अपनी मंजिल की तरफ और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा संघर्ष करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के एक छोटे से पल में हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। और वही सीख और वही सलाह हमें लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूती देता है। वही प्यार, वही यादें, वही किसी इंसान की मौजूदगी हमें ये बार बार याद दिलाता है कि हम भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट थे, हम भी किसी के ज़िंदगी में महत्वपूर्ण थे। लेकिन ज़िंदगी के हर एक पड़ाव में हम उस इंसान को किसी न किसी रूप में ज़रूर ढूंढते हैं, शायद अपने दोस्तों में, नए लोगों में, कि कहीं तो वो मिले, कहीं तो ऐसी चाहत मिले, कहीं तो ऐसा प्यार मिले, कोई तो वैसा हो जो उसके जैसा चाहने वाला हो, उसके जैसा केयर करने वाला हो। लेकिन हमें वो इंसान जब कहीं नहीं मिलता तो शायद हम थक हार कर फिर उसको याद करते हैं कि आखिर क्या गलतियाँ थी, क्या मजबूरियाँ थी कि वो इतना दूर चला गया। शायद वो हमारे साथ नहीं है। बस यही शब्द हमें बार बार खटकता है, यही शब्द हमें मजबूर करता है उसे दोबारा पाने के लिए, उसे याद करने के लिए। और उसका ना मिलना एक बहुत बड़े डिप्रेशन को जन्म देता है। उसे भूलने की कोशिश हर रोज़ की होती है, और हर रोज़ उसे नए चैप्टर के साथ याद करना, हर रोज़ उसकी कमी को देखना कि हाँ, वो आज साथ नहीं है। उसकी यादें भले तुम्हें दुखी कर सकती हो, तुम्हें रुला सकती हो, लेकिन उसकी मौजूदगी शायद उसके यादों में ही है, उसकी तस्वीरों में है, उसके साथ बिताए एक हसीन लम्हों में है, जिन्हें तुम याद करके बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा केयर करने वाले। वो ना मिले तो ठीक है, उसे ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लो। जैसे बचपन तुम्हारा बीत चुका है, वो दोबारा नहीं आ सकता। बचपन में जो साथ थे, अगर वो नहीं है साथ, तो शायद मिले तो मिले किसी और रूप में, लेकिन उस रूप में जो बचपन का टाइम था, उस रूप में कभी नहीं मिल सकते। तो उसे भी एक ज़िंदगी का हिस्सा मान लो, उसे भी एक ज़िंदगी का पड़ाव मान लो, जो शायद कुछ पलों के लिए तुम्हारे साथ था। उसे याद करके खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहना ही उस याद को और हसीन बनाएगा। रोगे तो शायद वो भी इंसान दुखी होगा, वो भी इंसान बेचैन होगा तुम्हारे लिए। थोड़ी सी तकलीफ तो उसे भी होगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड में जो उसकी चाहत है, उसका प्यार है ना, वो भी उसके माइंड में होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सपनों की तरफ बढ़ो, अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ो। शायद वो कहीं से तुम्हें देखकर खुश हो कि हाँ, तुम इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हो, अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। अगर उसने तुम्हें निकम्मा समझ के छोड़ा है तो उसे इस बात पे दुख हो कि तुम निकम्मे नहीं थे। और अगर उसकी मजबूरी थी तो वो ये सोच के खुश हो कि हाँ, तुमने ज़िंदगी का एक पल उसके साथ बिताया है, और उस पल के कारण तुमने एक नए भविष्य को जन्म दिया है। वो भविष्य उसे मजबूर करेगा तुम्हारी खुशियों में जीने के लिए, तुम्हारे लिए खुश होने के लिए। थैंक यू गाइस।